बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तानी अदालतों के मफरूर इश्तिहारी को मिलने कौमी खजाने से खर्चा करके लंदन रवाना होने के लिए तैयार। दूसरी जानिब पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से दो चार करने की घनौनी साजिश तरतीब दे ली गई। किस तरह से अमरीकी इशारों पर पाकिस्तान का दिवालिया निकालने की साजिश की गई है और इसके बाद पाकिस्तान के कौमी इदारों की जानिब से क्या रिएक्शन आने वाला है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत के सरगना और पाकिस्तान में रिजीम चेंज के मरकजी किरदार जिसने अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पलटने में अहम किरदार अदा किया, जिससे साबिक वजीर आजम इमरान खान मीर जाफर और मीर सादिक के नाम से पुकारते हैं, वो पाकिस्तानी अदालतों का भगोड़ा जो कि लंदन में इलाज की गर्ज से गया और आज तक वापस नहीं आया, अब उसने वीडियो लिंक के जरिए खिताब की बजाय पार्टी का हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया है। दोस्तों, अब एक नहीं बल्कि कई साजिशें पाकिस्तान को मजीद स्क्वीज करने के लिए घड़ी जाएंगी। सूरत हाल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का बयानिया सर चढ़कर बोल रहा है। हुकूमत इस वक्त मौजूदा हालात में शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है और हुकूमत के अंदर ग्रुपिंग बन चुकी है जो चाहते हैं कि नवाज शरीफ एंड कंपनी की जानिब से इक्तदार को तूल देकर मुल्क को मजीद तबाही से दोचार करने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब इसी चीज के हवाले से जब डिस्कशन होनी थी तो नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास की तजवीज को मुस्तरद कर दिया और पार्टी की मरकजी क़यादत को लंदन पहुंचने की हदायत की। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, यहाँ पे एक छोटे भाई के तौर पे नहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि वो फौरी तौर पर लंदन पहुंचे। तो शहबाज शरीफ कल पाकिस्तान के इश्तिहारी मुजरिम से मिलने के लिए पहुंच रहे और इससे बड़ा पाकिस्तान की अदालतों का, पाकिस्तान के आईन कानून का मजाक क्या होगा कि एक ऐसा मुजरिम जो जेल से इलाज की घर से बाहर गया और उसके बाद वापस नहीं आया, अब पाकिस्तान के कौमी खजाने से पैसा खर्च करके शहबाज शरीफ उसे मिलने जाएंगे। और मौसूफ की जानिब से दावे तो ये किए जाते हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर भी आटा सस्ता करूंगा। जब कौमी खजाने पर इतना ज्यादा बोझ डलेगा और आप लोगों की शाखर्चियों की वजह से मुल्क पहले ही दिवालिया होने की नहज पर आ पहुंचा है, अब ये सब कुछ मजीद इसलिए किया जा रहा है ताकि अमरीकी इशारों पर मुल्क के अंदर मजीद अनारकी फैलाने के मंसूबे बनाए जाएं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त शाहिद खान अब्बासी पहले ही लंदन में मौजूद है। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब एक दो दिन में लंदन रवाना हो रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ अपने पैसों से कमर्शियल प्रवास से लंदन जाएंगे या फिर पाकिस्तान के कौमी खजाने पर एक बार फिर बड़ा बोझ डालकर पाकिस्तान में वजीर आजम के सरकारी दौरों के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज को इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस पर भी अभी से बहस होना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के कौमी खजानों को इस तरह से लूटा जा रहा है जैसे इनके बाप का माल है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार ये खानदान है जिसने अरसा दराज से पाकिस्तान को निचोड़कर अपने बड़े बड़े महल्लात खड़े कर लिए और पाकिस्तान खुदा न खास्ता इस हद तक आ पहुंचा है कि कहीं श्रीलंका जैसे हालात पैदा ना हो जाएं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त श्रीलंका के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। श्रीलंका जिसके जिम्मे 51 बिलियन डॉलर के गैर मुल्की कर्जे वाजुबल अदा हैं, उसने दिवालिया होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। बिजली वहाँ पे दस्तयाब नहीं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, ग़िज़ाई इजनास, अद्वियात और बुनियादी जरूरियात की किल्लत का सामना है। श्रीलंकन करेंसी इंतहाई तेजी से गिरावट का शिकार हुई है और एक साल के दौरान श्रीलंकन रुपए की कदर 100% कम हुई है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अरब डॉलर से कम हो गए हैं। फिक्र अंगेज बात यह है कि 2 करोड़ आबादी का मुल्क जहां सियाहत के वसी इम्कानात मौजूद हैं, अगर उसे दिवालियापन का सामना करना पड़ रहा है तो 22 करोड़ इंसानों का मुल्क पाकिस्तान जहां मसाइल कहीं ज्यादा गंभीर हैं, वहां हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि श्रीलंका को इस तरह का दिन क्यों देखना पड़ा कि आज उसके मुल्क के साबिक वजीर आजम के घर को जला दिया गया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और पूरा मुल्क खाना जंगी का शिकार हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के हालात और श्रीलंका के हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। दोस्तों, श्रीलंका की मईशत तबाह होने की कुछ सियासी वजूहात भी हैं। कई अशरों से इक्तदार पाकसा खानदान के घर की लौंडी बना हुआ है। जिस तरह से शरीफ खानदान और जरदारी एंड भुट्टो खानदान पाकिस्तान पर काबिज हो चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह पाकसे खानदान के घर की लौंडी इक्तदार बन चुका है। महिंदा राजा पाकसे, जो कि 2004 में वजीर आजम और 2005 में श्रीलंका के सदर बने, वो और उनके 3 भाई बरस बरस इक्तदार पर काबिज हैं।
महिंदा राजा पाक्से का एक भाई गोटाबाया राजा पाक्से जो कि फौज में था और रिटायरमेंट के बाद वो भी सियासत में आया, अब वो सदर मुमलिकत है, जबकि खुद महिंदा राजा पाक्से टोपी बदलकर वजीर आजम का मनसब संभाले हुए हैं। उनके तीसरे भाई कमल राजा पाक्से जो कि 2010 और 2015 तक श्रीलंकन पार्लियामेंट के स्पीकर थे, वो उनकी काबीना में इरिगेशन के वजीर हैं। शायद उनका ख्याल है कि सिर्फ पाक्से खानदान की माएँ ही हुक्मरान पैदा करती हैं, इसलिए महिंदा राजा पाक्से ने गुज़िश्ता बरस अपने चौथे भाई बासिल राजा पाक्से को न सिर्फ तवानाई का वजीर बना दिया बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कलमदान भी उसके सुपुर्द कर दिया। उनके भाई बासिल राजा पाक्से दोहरी शरीयत के हामिल हैं और उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है। श्रीलंका के आइन के तहत चूंकि दोहरी शरीयत का हामिल शख्स काबीना का हिस्सा नहीं बन सकता, इसलिए अपने भाई को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए दस्तूर में तरमीम की गई और मौजूदा मुआशी बहरान के बाद यानी 26 रुकनी काबीना तो मुस्ताफी हो गई, लेकिन ये चारों भाई बदस्तूर अपने ओहदों पर मौजूद थे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इक़्तिदार शरीफ फैमिली की खानदानी मिरास है और यही वजह है कि वफाक में मियां शहबाज शरीफ और पंजाब में उसके साहबजादे हमजा शहबाज का वजीर आजम का मनसब संभालना इस तरफ इशारा कर रहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात का सामना है। दो भाई तो इससे कबल भी बैक वक्त वजीर आजम और वजीर आला रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बाप और बेटा इन ओहदों पर विराजमान है। इससे पहले इक़्तिदार हाथ आने का कोई इम्कान नहीं था, तब भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में इन्हीं बाप बेटे को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसब सौंपा गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात में शरीफ खानदान के अलावा कोई शख्स इस काबिल नहीं था कि उसे वजारत उज़्मा या फिर वजारत आला के लिए नामजद किया जाता। दोस्तों आज सूरत हाल ये है कि श्रीलंका में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आने के बाद आज वजीर आजम महिंदा राजा पाक्से ने इस्तीफा दे दिया है। मुल्क के सदर और अपने भाई गोटाबाया राजा पाक्से को अपना इस्तीफा भिजवाते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस मुल्क के हालात में बेहतरी आएगी, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद श्रीलंका में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में कमी नहीं आई बल्कि पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ है और वजीर आजम के भाई और श्रीलंका के सदर के इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता राजा पाक्से खानदान और कई अराकीन असम्बली के घर भी जलाए गए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुल्क 1948 में बरतानिया से आज़ादी के बाद से अब तक के बदतरीन इक्तसादी बहरान का शिकार है। दोस्तों ये एहतजाज अप्रैल के आगाज में दारुल हुकूमत कोलंबो में शुरू हुए और अब बढ़ते बढ़ते पूरे मुल्क तक फैल चुके हैं। अवाम में जिंदगी की बुनियादी जरूरतों की कीमतें पहुंच से बाहर हो जाने के बायस गुस्सा है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में अब सिर्फ खुराक की मद में 30% से ज्यादा अदायगियां करनी पड़ रही हैं, जबकि दीगर शिया की महंगाई अलग है। दोस्तों अब मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मैच कर रही है कि ये खानदान गुज़िश्ता 40 सालों से मुल्क को नोच नोच कर खा रहा है। सिर्फ 3 साल के लिए इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने जब इनसे हिसाब मांगा तो ये सारे इकट्ठे हो गए कि इस तरह तो हम सब फंस जाएंगे, लिहाजा इमरान खान का तख्ता उल्टा जाए और उसके बाद मिलकर हुक्मरानी की जाए। अब नवाज शरीफ की जानिब से ये खास तौर पे बैठक लंदन में बुलाई गई है और ये पाकिस्तानी आईनो कानून के साथ मजाक है कि पाकिस्तान का वजीर आजम एक अदालतों के इश्तिहारी और मफरूर से मिलने के लिए लंदन जा रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला किया जाएगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।